हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर कर लिया था। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, ऊपर एक आई बटन भी आ रहा, वीडियो को देख सकते हो। तो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक स्टेटमेंट सम है। स्टेटमेंट क्या दी हुई है? The lid of a rectangular box of size 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? क्वेश्चन में क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जैसे कोई आपका पेंसिल बॉक्स होता है, मान लो उस टाइप का कोई बॉक्स है। उसके उन्होंने क्या है, जो ऊपर लिड मतलब ढक्कन को जो चारों तरफ उन्होंने इसके टेप लगाई है। अब टेप लगाई है, टेप का इन्होंने मेजरमेंट क्या बताया? बॉक्स ऑफ साइज, उसकी साइज का टेप का मेजरमेंट तो हमें निकालना है। उस बॉक्स की साइज हमें बताई है कि एक साइड वो 40 सेंटीमीटर और दूसरा वो 10 सेंटीमीटर, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है। जो ज्यादा वाली होती है वही लेंथ होती है। और मैक्सिमम जब भी मेजरमेंट लिखी जाती है, आपको क्वेश्चन दी जाती है, तो जो पहली वाली मेजरमेंट होती है वो लेंथ ही होती है, ब्रेड्थ और लेंथ कभी नहीं दिया होता। लेंथ पहले आती है फिर ब्रेड्थ आती है। क्लियर? ये उसकी लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है। इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड? अब जो पूरी चारों तरफ उसकी टेप लगाई है तो हमें लेंथ कितनी टेप की रिक्वायर्ड चाहिए? तो मैंने अपने सिखाया आपको ऑल राउंड की मेजरमेंट को ऐड करना है, यानी कि पैरामीटर निकालना है। तो हम पैरामीटर निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं द लेंथ of a rectangular box is equal to 40 centimeter. Clear? The breadth of a rectangular box is equal to 10 centimeter. क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? इसका पैरामीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू रेक्टेंगल के लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। किया हुआ हमने 2, लेंथ कितनी हो गई? 40 प्लस 10 ब्रेड्थ हो गई। इसको अब हमें करना सॉल्व। पहले हम अंदर एडिशन करेंगे, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। अब उसको कितनी लेंथ टेप रिक्वायर्ड है? 100 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में भी आंसर दे सकते हैं। अगर इसको मीटर में लिखना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 मीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। दोनों का मतलब एक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो 1 मीटर आ गया। चाहे 1 मीटर बोलो चाहे 100 सेंटीमीटर, तो इतनी टेप उसको रिक्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया हमको? टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप? अब टेबल टॉप कैसा है समझ में आ गया? ये उसकी लेंथ दी हुई है, बाय इतनी उसकी ब्रेड्थ दी है। अगर रेगुलर कोई शेप होगी तो हमें सिर्फ 1 मेजरमेंट दी होगी। यहाँ पर 2 मेजरमेंट्स दी हैं, तो इसका मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब डेसिमल में हमने इसको निकालना सीखा हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दी लेंथ ऑफ अ टेबल टॉप इज इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। कन्वर्जन करना हमने सीखा हुआ है, मैं फिर भी बता देती हूँ। क्या हो जाएगा? ये 2 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं, 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने
मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल में हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2.25 मीटर। तो ये हो गया हमारा लेंथ का। और द ब्रेड्थ ऑफ अ टेबल टॉप इज इक्वल टू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। वैसे ही इसकी तरह ही हम इसको 50 को 100 से डिवाइड करेंगे। हमने क्या लिखा 1 प्लस 50 अपॉन 100 मीटर, तो कितना हो गया 1.5 मीटर। ये हमारा 2.25 मीटर आया या 1.5 मीटर आ गया। तो पूछा क्या व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इज इक्वल टू लेंथ है, ब्रेड्थ है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो कितना हो गया 2 ब्रैकेट में क्या आया 2.25 प्लस 1.5। अब इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2.25 को 1.5 से हमने ऐड किया, यहाँ पर आया 0, 5 का 5 रहा, 5 और 6 7.3, तो 3.75 हमारा इसका आंसर आया। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3.75। अब 3.75 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 1 2 7 14, 1 15, यहाँ 1 3 2 6 7 और डेसिमल आ गया इधर ही। तो हमारा आंसर कितना फाइनल निकल के आया 7.5 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप कितना निकला 7.5 मीटर। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।